हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन द थीफ स्टोरी। और ये लिखी है बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर रस्किन बॉन्ड ने। काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक मार्मिक कहानी है ये कि और ये एक मैसेज भी प्रोवाइड करती है कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक हमें किसी पर भरोसा करना चाहिए। इसमें जो करैक्टर हैं, वो मेन जो करैक्टर है वो एक चोर है जो सिर्फ 15 साल का लड़का है, युवा। वैसे तो वो चोरी करता है, लेकिन एक साफ दिल का व्यक्ति अनिल जो है वो उस पर बच्चा समझ के उसको अपने घर पे रख लेता है और उसकी पूरी मदद करता है, उसको पढ़ना लिखना सिखाता है। लेकिन आदत से मजबूर वो चोरी करने की कोशिश करता है लड़का। लेकिन बाद में उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि वो चोरी करके गलत कर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ जिससे उसको ऐसा एहसास हुआ कि वो लगातार चोरी करने वाला लड़का आखिर में इस मोड़ पे अब ये सोचने लगा है कि वो चोरी क्यों कर रहा है और उस चोरी करते हुए उसको पहली बार गलत लग रहा है। तो ऐसा क्या हुआ और अनिल ने ऐसा क्या किया, या क्या उसकी बात से उसको असर पड़ा लड़के के ऊपर, चोर के ऊपर। तो ये सब पढ़ेंगे, इस कहानी में देखेंगे इसमें क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। चोर यहाँ पे बोल रहा है आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं अब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। जबकि मैं सिर्फ 15 साल का था, लेकिन चोरी करने में इतना एक्सपर्ट था, निपुण था, फेयरली सक्सेसफुल था मेरा हाथ चोरी करने में, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था सिर्फ 15 साल का होने के बाद भी। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अब वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है अनिल नाम के व्यक्ति से कि वो रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया। अप्रोच हिम मतलब उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25, ए टेल लीन फेलो। वो 25 साल का लड़का व्यक्ति था जो एक सॉरी यहाँ पे टॉल है, अ टॉल लीन फेलो, यानी कि वो 25 साल का व्यक्ति था। एक टॉल मीन्स लंबा था, पतले से शरीर वाला लीन फेलो था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो आसान ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति था। ईजी गोइंग मतलब आराम पसंद। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, बहुत ज़्यादा दयालु था और सीधा साधा लगता था, और मुझे अपने पर्पज़ के लिए यानी कि चोरी करने के लिए ये व्यक्ति अच्छा लगा कि इसको आसानी से पागल बना के चोरी की जा सकती है। आई हैड मच लक फॉर लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैंस कॉन्फिडेंस। इसमें चोर कहता है कुछ समय से मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया था। आई हैडेंट हैड मच लक, मेरे पास अच्छा लक नहीं था, लकी नहीं था मैं, काफ़ी टाइम से देर हो गई थी काफ़ी मेरे अच्छे लक के लिए। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, और ये सोचा मैंने कि शायद मैं इस यंग मैन का विश्वास जीत लूँगा और अपने इरादे में कामयाब हो जाऊँगा। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, मैंने उससे कहा तुम भी एक रेसलर लग रहे हो। अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, अगर किसी की थोड़ी सी चापलूसी कर दो तो वो जल्दी मददगार हो जाता है फ्रेंड्स बनाने में, यानी कि उसको फ्रेंड बनाने की मैंने कोशिश की इस तरीके से बात करके। सो डू यू, तुम भी ऐसे ही लगती हो, ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। और इस बात को सुनकर मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं तो पतला सा ही था, वो मेरी तारीफ़ क्यों कर रहा था।
चलो मेरा तो पर्पज़ था उसको लूटने का, लेकिन उसका क्या पर्पज़ था मैं सुन के मतलब हैरान सा था। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। मैंने काफ़ी पोलाइटली कहा कि कभी कभी तो मैं रेसलिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? हरी सिंह। चोर ने अपना नाम क्या बताया? हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला, अभी झूठ बोल रहा है, नाम कुछ और है उसका। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। हर महीने वो चोरी करने के पर्पज़ से मैं नया नाम रख लेता था। देन केप्ट मी हेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। जो मुझे पुलिस से और मेरे पुराने पहले वाले मालिकों से बचाए रखता था मेरा झूठा नाम। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting। अब वो थोड़ी ये इंट्रोड्यूसिंग बात करने के बाद अनिल जो था किन के बारे में बात करने लगा? वेल ऑयल्ड, यानी कि पूरी तरीके से तेल लगा हुआ था जिनकी बॉडी पे रेसलर्स की, उनके बारे में बात करने लगा। हु वर ग्रंटिंग, जो ग्रंटिंग कर रहे थे यानी कि घूर रहे थे एक दूसरे को। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को उठा रहे थे, फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को और कुछ नहीं बचा। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने कैजुअली धीरे धीरे उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो दोबारा से। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड बट आई कांट पे यू। अब मैंने उससे बात करनी शुरू की, अपनी चिर परिचित मोस्ट अपीलिंग स्माइल यानी कि दूसरों को आनंदित करने वाली स्माइल उसको दी, और सीधा कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन उसका क्या जवाब था? बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें कोई पे नहीं कर सकता इसके बदले में, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने कुछ मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजस्ड माई मैन, मुझे लगा शायद मैंने कोई गलत आदमी चुन लिया है, गलत अंदाज़ा लगा लिया अपने शिकार के बारे में। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो, कुछ खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, उसने पूछा क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोल दिया, हाँ मैं पका सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सको तो मैं शायद तुम्हें कुछ खिला भी सकूँ, फीड कर सकूँ तुम्हें। ही टुक मी हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो मुझे जमुना स्वीट शॉप नाम की एक दुकान के ऊपर कमरे में ले गया, अपने कमरे में, और मुझे बताया कि मैं बाहर वाली बालकनी में छज्जे में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग। लेकिन रात को जब मैंने पहली बार खाना बनाया बड़ा ही टेरिबल था, बड़ा ही बेकार था, शायद मुझे नहीं पता कैसा था, लेकिन लग रहा टेरिबल था। क्यों? क्योंकि अनिल ने वो एक आवारा कुत्ते को दे दिया था, उससे अंदाज़ा लगा लिया कि खाना तो बहुत ही बेकार था। टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कह दिया कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं इधर उधर लटका रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने ही मनमोहक अंदाज में मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो बिना हंसे नहीं रह सका, उसकी हंसी रुक नहीं पाई मेरी हरकतें देख के। लेटर ही पैटेड मी, बाद में उसने मुझे थपथपाया, मेरा सिर थपथपाया, ऑन माई हेड, मेरे सिर पे। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कि चिंता ना करूं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने मुझे ये भी प्रॉमिस किया कि मुझे जल्दी लिखना भी सिखा देगा सारा कुछ, और नंबर्स को ऐड करना, जोड़ना, जमा करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल हो गया, यानी कि उसका आभारी हो गया, आभारी महसूस कर रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं ऐसे महसूस करने लगा
कि मैं भी एक एजुकेटेड व्यक्ति की तरह, शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊँगा। देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, और ये इसकी कोई भी एक्सटेंट नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है मेरी खुशी की, जो मैं अचीव कर लूँगा अगर मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊँ। यानी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी खुशी होगी ये। इट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना बड़ा ही सुहावना था, मज़ेदार था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक मी टाइम बाइंग द डेज सरप्राइज। सुबह के लिए मैं चाय बनाता और दिन के लिए सामान खरीदता, सामान खरीदने में टाइम बिताता दिन का। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, और ख़रीदारी करने में कम से कम 1 रुपया तो रोज़ बचा ही लेता। आई थिंक आई न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे पता था मैं कुछ इस तरीके से पैसे बना रहा था बीच में से सामान खरीदने में, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि अनिल इस बारे में बुरा मानता था। यानी कि उसको पता था लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानता था इस बात को। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल पैसा बनाता था, कमाता था, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते वो उधारे लेता था। लैंड द नेक्स्ट, लेकिन अगले हफ्ते के बाद इतने पैसे रहते थे कि उधारी दे भी देता था। यानी कि एक बार तो एक हफ्ते तो उसके पास कोई पैसा नहीं होता था, उसे उधार लेना पड़ता था, और दूसरे हफ्ते इतना पैसा हो जाता था कि उधार वो लोगों को देता था, बांटा करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। उसे अगले चेक जो उसको मिलने वाला होता था उसके बारे में उसको चिंता होती थी, क्योंकि पता नहीं वो कितने का आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही वो आता था वो उसको सेलिब्रेट करने उस चेक के पैसे से निकल जाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता था वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, और रोजी रोटी कमाने का ये एक क्वियर वे था, यानी कि एक विचित्र तरीका था, अजीब सा तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम वो नोट्स के बंडल के छोटे से पैकेट के साथ आया घर में। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक फॉर ए पब्लिशर, और ये बताया कि किसी पब्लिशर के लिए उसने किताब बेची है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात को मैंने ये पैसे उसको बिस्तर के गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। मेरे मन में चोर जाग गया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। 1 महीना हो गया था मुझे अनिल के लिए काम करते करते। एंड पार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। शॉपिंग के दौरान चीटिंग करके बीच में से पैसे बनाने के अलावा मैंने कोई बड़ा हाथ नहीं मारा था अभी तक। कोई अवसर नहीं मिला था मेरे को हेरा फेरी करने का, कोई धंधे वाली बात भी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। हालांकि मेरे पास बीच बीच में अवसर थे अपॉर्चुनिटी बनाने के। अनिल हैड गिवन मी ए की ऑफ टू द डोर, क्योंकि अनिल ने मेरे को घर की चाबी दी हुई थी दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं अपनी मर्जी से आ जा सकता था कमरे में। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब तक मिलने वाले सभी व्यक्तियों में वो सबसे ज़्यादा भरोसे वाला व्यक्ति था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मेरे पे भरोसा कर रहा था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। यही कारण था उसको लूटना बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। यानी कि वो इतना अच्छा था, उसको लूटने का बिल्कुल भी मतलब दिल ही नहीं कर रहा था, उसके साथ रहने का दिल कर रहा था। इट्स ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को आप आसानी से लूट सकते हो, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो लूटना अफोर्ड कर सकता है, उसको मतलब कि इसको बर्दाश्त कर सकता है लूटने को। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना तो बड़ा मुश्किल है। समटाइम्स ही डज़ नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, क्योंकि उसको कई बार तो वो पता भी नहीं चलता है कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इस मेरे वाले काम का, चोरी करने का, लूटने का, ये सबसे बेकार टाइम है। यानी कि उसका आनंद ही ख़त्म हो जाता है, कि मज़ा ही नहीं आता किसी को लूट के, ऐसे लापरवाह आदमी को। कहने का मतलब ये है, ग्रीडी आदमी काफ़ी टाइम रोएगा मेरा लूट गया वो हो गया, लेकिन बर्दाश्त भी कर लेगा। लेकिन केयरलेस आदमी को, उसको ना तो उसको दुख का पता ना सुख का पता, उसको मज़ा भी नहीं, मतलब हमें मज़ा भी नहीं आएगा उसको लूट के। वेल इट्स टाइम इट डिड सम रियल वर्क।
लेकिन मैंने सोचा कि अब कुछ असली काम किया जाए, यानी कि अपना चोरी वाला काम बिजनेस किया जाए। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने अपने मन में कहा कि मैं तो प्रैक्टिस ही भूल गया हूँ चोरी करने की। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे नहीं लेता यानी कि चोरी नहीं करता, अगर मैं पैसे नहीं कमाऊँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अगर मैं उसको लूट के पैसे नहीं बनाऊँगा तो वो सारे पैसे अपने दोस्तों पे बर्बाद कर देगा, यानी कि कोई फ़ायदा भी नहीं उसको, मतलब ना भी लूटूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। आखिरकार वो मुझे पे भी तो नहीं करता, कोई पेमेंट भी तो नहीं देता, उसको लूटना ज़रूरी है। मतलब मन में अपने आप को डिसीजन लेने लगा, मतलब अंदर से दिल नहीं कर रहा था उसको लूटने का, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता था, वो मन नहीं था उसको लूटने का अच्छे आदमी की वजह से। लेकिन वो अभी वो कारण मन में बना रहा था कि इसको लूटना क्यों चाहिए। अनिल वॉज एस्लीप। अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी। चांद की रोशनी बैल्कनी पर से होते हुए उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। फेल ऑन द बेड। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पर बैठ गया उठ के। कंसिडरिंग द सिचुएशन। स्थिति को जांच रहा था, क्या अब कर लूँ या नहीं कर लूँ ऐसे। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले जाता हूँ। आई कुड नॉट कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो लखनऊ जाने वाली 10:30 की एक्सप्रेस गाड़ी को पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर सरकते हुए। आई क्रैप्ट अप टू द बेड, मैं सरक के उसके बेड तक पहुंचा अनिल के। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल आराम से सोया हुआ था शांति से। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा साफ और बिना किसी झुर्रियों के था, यानी कि कोई टेंशन नज़र नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा निशान थे, उसका चेहरा साफ था। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, लेकिन मेरे चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा घाव थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीटा गया था मैं अभी तक। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरे हाथ, ये चोर बोल रहा है, मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे से रख के गए। सर्चिंग फॉर द नोट्स को खोजा, बंडल को। व्हेन आई फाउंड दैम, और जब मुझे वो मिल गए। आई ड्रू दैम, मैंने उन्हें खींच लिया आउट विदाउट ए साउंड, बिना किसी आवाज़ के उनको खींच लिया बाहर। अनिल साइड इन ही स्लीप एंड टर्नड ऑन द साइड। नींद में अनिल एक लंबी सांस लेता हुआ एक तरफ करवट बदलने लगा। टुवार्ड्स में, मेरी तरफ मुँह किया उसने। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं एकदम से चौंक गया, अभी शायद उठ तो नहीं गया। एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी जल्दी रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया लेटे लेटे। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, और जब मैं सड़क पर आ गया। आई बिगेन टू रन, मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मेरी कमर पर नोट मैंने बांध लिए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास, पजामे की डोरी के साथ उनको बांधा हुआ था मैंने नीचे। आई स्लो डाउन टू द वॉक, धीरे धीरे होकर चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट्स गिने मैंने। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के 600 रुपये के नोट थे मैं। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2, और मैं किसी अरब देश के सेठ की तरह 1 या 2 हफ्ते उन पैसों से बड़ा शानदार गुजारा कर सकता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्रॉलिंग करते हुए इसके मैट्रेस के नीचे से अनिल के पैसा इसने निकाला यहाँ से। आगे कहता है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, और जब मैं स्टेशन पर पहुँचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका, यानी कि टिकट खरीदने का तो मेरे मन में आया ही नहीं भी टिकट खरीदे मैं टाइम खराब करूँ। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी में मैंने आज तक कभी टिकट भी नहीं खरीदा था, मतलब पूरी तरीके से मैं घटिया किस्म का इंसान था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और भाग कर सीधा प्लेटफॉर्म पर ही आ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, और ट्रेन पे लखनऊ एक्सप्रेस खड़ी थी और जो निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ना शुरू किया। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द आउट ऑफ द कैरेज, बट आई हेजिटेटेड, और जैसे ही रफ्तार पकड़ने लगी और मैं छलांग मारकर किसी डिब्बे में सवार होना चाहता था कैरेज में, लेकिन मैंने हेजिटेट, मेरे मन में आ गया, एक रुकावट आ गई, मनाही सी आ गई मन में। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता, अब भी नहीं कर पाऊँगा, और उस टाइम भी नहीं कर पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब क्यों नहीं मैं ट्रेन में चढ़ा। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं वहाँ से भागने का चांस खो बैठा, ट्रेन जा चुकी थी। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, और जब गाड़ी जा चुकी थी। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन द डेजर्टेड
प्लेटफॉर्म, और मैंने अपने आप को उस सुनसान खाली प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए पाया अपने आप को, यानी कि अलोन खड़ा था मैं वहाँ पे कुछ सोचते हुए क्या हो रहा है मेरे साथ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि पूरी रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, क्योंकि मेरा मानना था कि दोस्त जो है मददगार होने की बजाय मुसीबत ज़्यादा बन जाते हैं, इसलिए मैंने दोस्त बनाया ही नहीं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में ठहर कर हर किसी को शक की नज़र अपने ऊपर नहीं करवाना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वर वॉज द मैन आई हैड रोब्ड, और अकेला व्यक्ति जिसको मैं अच्छी तरह से जान पाया था अभी तक इंसानों को जान भी नहीं पाया था, कोई इंसान मेरे को अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन पहला इंसान जिसको मैं अच्छी तरह जान पाया था वो व्यक्ति था जिसको मैंने अभी भी लूटा था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ हो लिया। इन माई शॉर्ट करियर ऑफ द थीफ, मेरे छोटे से करियर में चोर के रूप में, यानी कि चोर बनने के बाद मेरे छोटे से करियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन फेसिस, मैंने इंसानों के चेहरे को पढ़ने की कला सीख ली थी। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब भी उनकी कोई चीज़ें चोरी हो जाती थी, उनकी चीज़ें जो गुम हो जाती थी, वो कैसा एक्सप्रेशन देते थे, इन चीज़ों को पढ़ना मैंने सीख लिया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, अगर कोई लालची आदमी का सामान खो जाए, उसको चोरी हो जाए या कुछ गुम हो जाए, तो वो क्या करते थे, डर जाते थे, वो डर दिखाते थे अपना। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी अपना गुस्सा दिखाता था, भाई ये हुआ है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब आदमी है वो भाग्य का लेखा समझ के उसको स्वीकार कर लेता था। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल का चेहरा मैं सोच रहा था क्या होगा, ना तो वो ग्रीडी था, ना वो रिच था, ना वो पुअर था, तो कैसा चेहरा, ये नहीं समझ में आ रहा था मेरे को उसका चेहरा कैसा होगा। मैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, उसके मन में सिर्फ एक दुख का भाव आएगा, उदासी का भाव आएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी, बल्कि पैसे के लॉस का दुख नहीं आएगा उसके मन में, पैसा चोरी हो गया, क्योंकि पैसे की तो उसने कभी परवाह ही नहीं की। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन उसका जो ट्रस्ट, यानी कि उसका जो विश्वास मैंने उसको खोया था, उसको लेकर वो बहुत दुखी होगा, मतलब मन में सोच रहा था मैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को खुले मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और उस मैदान में बेंच पे रखा था, उस पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंड भरी रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर की शुरुआत थी, नवंबर महीने की, जैसे कि उत्तर भारत में सर्दियाँ शुरू होती हैं नवंबर के शुरुआत में, रात बहुत ठंडी उतरती है, तो वो रात थी। एंड ए नाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और रात की जो ठंडक थी, हल्की बूंदाबांदी जो थी, ड्रिजलिंग थी हो रही थी, उससे ठंड जो है बहुत बढ़ गई और मैं डिस्कम्फर्ट महसूस करने लगा ठंड में। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, धीरे धीरे बारिश तेज़ हो गई। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, बारिश के पानी की वजह से मेरी कमीज़ और मेरा पजामा जो थे वो मेरी स्किन से चिपक गए, यानी कि मेरा शरीर से मेरे कपड़े चिपक गए बारिश की वजह से, मतलब मैं पूरा भीग गया। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा के झोंके वो हैं वर्षा के चेहरे से, मेरे तेज़ हवा चलने से पानी जो है वर्षा का वो मेरे चेहरे से टकराने लगा, यानी कि बुरी तरह से मैं भीग गया, ठंड के मारे काँपने लगा। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार में वापस चला गया। एंड सैट डाउन नियर द शेल्टर ऑफ ए क्लॉक टावर, और बाज़ार में एक क्लॉक टावर लगा था, उसके नीचे एक शेल्टर था, उसके नीचे मैं रुक गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, उस घड़ी में रात के 12 बजे का टाइम वो दिखा रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने जो मेरे पास नोट्स थे उनको महसूस करने की कोशिश की, उनको ढूंढने की कोशिश की। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से वो सील गए थे, बिल्कुल निचोड़ से गए थे, गिले हो गए थे मीन्स। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, वे अनिल के पैसे थे, उनमें से 2 या 3 रुपये वो मेरे को सिनेमा देखने के लिए जाने के लिए दे देता अगले दिन। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास वो सारे के सारे थे जो उसके पास होने चाहिए थे। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मैं उसका खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था, दौड़ते हुए बाज़ार नहीं जा सकता था,
अब मतलब कहने का मतलब अगर मैं उसके पास से अभी चला गया था तो मैं सारे काम नहीं कर सकता था अब, और ना ही पढ़ना लिखना सीख सकता था अब, वाक्यों को लिखना अब। मतलब कहने का मतलब मेरे को कौन सिखाएगा, वो सिखा भी रहा था मेरे को, अब मैं बिल्कुल नहीं सीख पाऊँगा। आई हैव फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मतलब मन में अफसोस हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, बार बार चोरी क्यों की उसके घर से, अब मेरे को कौन सिखाएगा ये सारा कुछ। और वो अब ये अफसोस कर रहा है, अपने रिपेंट कर रहा है कि चोरी के उत्साह में, चोरी के जोश में मैं ये सारी चीज़ें भूल गया था कि मेरा अब क्या होगा। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। मैं जानता था कि जो पूरे के पूरे सेंटेंसेस थे मुझे एक दिन कुछ 100 रुपये की अपेक्षा अधिक दिला सकते थे। यानी कि जब अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाऊँगा तो ये कुछ 100 रुपये जो मैं लेके भाग रहा हूँ उसकी बजाय तो बहुत ज़्यादा कमा पाऊँगा आने वाले फ्यूचर में। ये मैंने क्यों नहीं सोचा। कहने का मतलब अब पढ़ाई की अहमियत उसको पता लग रही थी कि वो उसने अपनी पढ़ाई की अहमियत खो दी थी यहाँ से चोरी करके। इट वॉज़ ए सिंपल मैटर टू स्टील। ये तो सिर्फ एक चोरी की साधारण सी बात थी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कोट। और बिल्कुल सिंपल थी, साधारण सी बात थी पकड़े जाना, यानी कि पकड़ा भी जाऊँ तो कोई सिंपल सी बात होगी, लेकिन बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर और एक इज्जतदार आदमी बनना, ये बहुत अलग चीज़ है। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब उसके मन में लास्ट ख्याल क्या आया कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। चलो और कुछ नहीं तो कम से कम पढ़ने और लिखने के पर्पस से तो जाना चाहिए, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब कहने का मतलब 15 साल के लड़के के मन में पढ़ने लिखने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। अब उसको सब सारी चीज़ें एक तरफ लगने लगी और पढ़ाई लिखाई एक तरफ महसूस होने लगी। आई हरेड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस होते हुए कि कहीं उसको पता ना चल गया हो चोरी का, ये सोचते हुए मैं वापस जल्दी जल्दी रूम की तरफ चल दिया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अंडरस्टैंड इट अनडिटेक्टेड। अब उसके मन में ये ख्याल आया कि चोरी करना आसान है, लेकिन चोरी करे हुए चीज़ों को वापस रखना उसी जगह पे ये बहुत ही ज़्यादा, अब बिना पकड़े जाए बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब वो उन पैसों को अब कैसे रखे उसके पास दोबारा से, अब ये बहुत बड़ी समस्या थी उसके लिए। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड अप इन द डोरवे, और दरवाजे के साइड में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों वाली चांदनी रात में, अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड। मैं बेड के सिरहाने पे रेंगते हुए गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मेरे हाथ नोट लिए हुए उस तरफ बढ़े। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। उसकी सांसों को मैंने अपने हाथों में महसूस किया, वो सांस ले रहा था। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट। कुछ मिनट के लिए मैं बिल्कुल शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। और फिर मेरे हाथ ने गद्दों के नीचे का किनारा ढूंढ लिया जहाँ पे वो पैसे रखे थे पहले से। एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स। और धीरे से उन पैसों को वहाँ पे स्लिप कर दिया, छोड़ दिया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं थोड़ा लेट उठा, रात की वजह से, रात को लेट जैसे सोया था तो अगली सुबह लेट उठा, लेकिन तब तक अनिल ने मेरे लिए चाय पहले से बना रखी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मतलब ऐसे फैलाया मेरी तरफ। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट्स बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का एक नोट वो पकड़े हुए था। माई हार्ट सैंक। मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा मेरा भेद खुल गया है, वो मुझे को पैसे दिखा रहा है अभी। आई मेड सम मनी यस्टरडे। मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं। ही एक्सप्लेन। लेकिन उसने मेरे को ये बात कही कि एक्सप्लेन करते हुए कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं, ये लो। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें लगातार पैसे दिए जाएंगे, यानी कि तुम्हें पे किया जाएगा तुम्हारे काम के लिए। माई स्पिरिट्स रोज़। मेरी आत्मा जो है जाग गई उसकी इन बातों से। बट व्हेन आई टुक द नोट। लेकिन जब मैंने उसके हाथ से नोट पकड़ा, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मुझे समझ आ गया ये तो रात की बारिश में भीग चुका था, भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। उसने कहा कि हम सेंटेंसेस आज लिखना सीखेंगे, सेंटेंस को लिखना शुरू करेंगे आज, उसने कहा। ही न्यू। वो जानता था। बट रैदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। ना तो उसके होठों ने ना ही आँखों ने किसी बात को
किसी बात का जिक्र किया। यानी कि यहाँ पे ये कहने का पर्पज़ है चोर का कि उसको शायद ये पता चल चुका था कि पैसे मैंने चोरी किए थे रात को, क्योंकि नोट सारे गिले थे और उन गिले नोटों में से उसने एक गीला नोट मुझे पकड़ाया था। तो लेकिन उसने कुछ भी ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की थी कि उसे पता चल गया था चोरी का, क्योंकि ना तो उसने कुछ बोल के बताया, ना तो उसके लिप्स ने कुछ बोला, ना उसकी आँखों से कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चोरी के लिए मुझे कुछ कहना चाह रहा था। यानी कि बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट किया उसने। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने फिर से अनिल की तरफ अपनी पुरानी मनमोहक ढंग वाली स्माइल उसकी तरफ सरकाई। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और उसकी तरफ से भी स्माइल मेरी तरफ आई विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी कोशिश किए हुए। कहने का मतलब है मन ही मन अनिल ने उसको माफ़ कर दिया था और उसको सुधारने का दोबारा से अपना प्रयत्न जारी रखा था। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है रस्किन बॉन्ड की, जिसमें एक मैसेज दिया गया है कि अपनी अच्छाई से किसी बुरे से बुरे व्यक्ति को भी सुधारा जा सकता है अगर हम अपने अच्छाई पे रहेंगे। अगर हम उसकी तरह बुरा बन के उसके साथ बुराई करेंगे तो उसमें और हमें कोई फ़र्क नहीं है। हमें भी अपनी अच्छाई के जरिए ही बुरे लोगों को बुराई से रास्ते से अच्छाई के रास्ते पर लाना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा है, पापी से मत घृणा करो, पाप से घृणा करो। यानी कि पाप को हटाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि पापी से नफरत करनी चाहिए। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ये लेसन भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।